हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी फॉलो करना है। एंड अभी अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, यस 5 बजे के आसपास लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर अटैच यहाँ पे कर दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो आपको पता ही है मार्केट में तो एक ही चीज़ की चर्चा है एंड वो है जीएसटी। यस दोस्तों, जीएसटी अभी हर किसी को पता ही है कम तो हो यहाँ पे होने वाला है। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अभी ज़्यादा लंबा रुकने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 सितंबर को ही हमें पता यहाँ पे चल जाएगा कि जीएसटी के रेट्स क्या रहेंगे, कितना कम होगा, कौन किस स्लैब में यहाँ पे आने वाला है। हालांकि जैसे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। कुछ कमेंट्स भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल गए कि जैसे कि सर ये एक पॉजिटिव खबर कैसे हो सकती है जो कि ये अभी अनाउंसमेंट हुई है। मतलब ये तो हमें पहले से ही पता था कि जीएसटी के रेट्स कम होने वाले हैं, दिवाली के दिन के आसपास यहाँ पे होने वाले थे। एंड अभी जो खबर यहाँ पे सामने आ रही है उसको कैसे पॉजिटिव कंसिडर करें, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है। जीएसटी मतलब टैक्स ही है। टैक्स कम होना अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? तो ऑब्वियसली अच्छी खबर है। तो जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। अभी 2 महीने बाद यहाँ पे होने वाला था, दिवाली तो अक्टूबर में थी, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो एग्जैक्ट डेट तो किसी को पता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया था कि दिवाली गिफ्ट मिलेगा तो उसी के आसपास रहेगा। बट अब 2 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा भाई। अभी तो यहाँ पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही यहाँ पे रेट्स कट होने वाले हैं जीएसटी को लेकर। तो अच्छी बात है ना भाई, जितना जल्दी टैक्स कट होगा। मैं तो चाहूँगा कि कल ही कर दो। कल अगर करेंगे तो चलेगा क्या? तो ऑब्वियसली चलेगा भाई, चीज़ें जल्दी सस्ती हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जितना जल्दी ये होगा उतना अच्छा है। अगर कोई बोलेगा 10 साल बाद करेंगे कट, चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो जीएसटी से रिलेटेड जो है अनाउंसमेंट हुई है कि ज़्यादा लंबा नहीं भाई, सितंबर के दिन ही यहाँ पे आप कह सकते हैं फर्स्ट हफ्ते में ही काउंसिल की मीटिंग है। तो अच्छी ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि रेट्स कट अगर यहाँ पे हो जाएंगे, सब कुछ पॉसिबिलिटी की बात है। एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सितंबर के दिन ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई हम जो भी सोच रहे हैं उसमें कितना सच निकल रहा है, ठीक है। बट अभी तक जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो एक आप कह सकते हैं यस अनुमान ही लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है वो हो सकता है। एंड बेनिफिट्स की बात करें तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जिसके ऊपर 28% का जीएसटी है, जो घटकर यहाँ पे 18% होगा उसको बेनिफिट होगा। जिसके ऊपर 12% का जीएसटी है वो 12 हटने वाला है तो 5 में चला जाएगा, उसको बेनिफिट होगा। एंड अभी रिसेंटली कौन से नए सेक्टर्स के भी नाम यहाँ पे जुड़ रहे हैं कि जिनको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वरना इस प्रकार का ऑलरेडी वीडियो एक हो चुका है, आप वो पुराना वाला वीडियो चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे और कौन से नए सेक्टर्स सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि शुरुआत करेंगे दोस्तों तो केमिकल, यस केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, खास करके फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो केमिकल फर्टिलाइजर से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है वो उनको अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इनके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो बोला जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर है एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है, प्रपोजल मतलब वही कि 18% का जो जीएसटी चल रहा है उसको कट करके कितना किया जाए, 5% किया जाए। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कि 18 से डायरेक्ट 5 में आ जाएगा। ठीक है, 18 वाला रेट तो हटने वाला है नहीं, ठीक है, ठीक है, 18 वाला 18 ही रहेगा। 12 में होता तो हम तो 1 मिनट में बोल देते कि भाई 12 हटने वाला है तो ये 12 से 18 तो नहीं जाएगा, 5 ही आएगा। बट इसको भी बोला जा रहा है कि ये 18 से डायरेक्ट 5 में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था प्राइम मिनिस्टर जी के स्पीच में कि वो फर्टिलाइजर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, चाइना की ओर से भी खबर आते हुए देखने को मिल रही है। सो फर्टिलाइजर सेगमेंट में चीज़ों को बढ़ावा देना है तो अगर वो ये स्टेप्स भी अगर उठा देंगे कि फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर जो 18% का जीएसटी लगता है उसको 5 में कर देंगे, तो भी ऐसा लग रहा है कि कोई शॉकिंग बात यहाँ पे नहीं होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, ये एक नई चीज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अगेन क्लियर कट बात, होगा नहीं होगा दूध का दूध पानी का पानी, फर्स्ट हफ्ता ऑफ सितंबर में पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें, यस काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि जब हम लोगों ने पहला वीडियो भी कवर किया था, सर रिन्यूएबल एनर्जी सरकार तो इसको इतना बढ़ावा देती रहती है, जीएसटी को लेकर कोई खबर नहीं। तो चलिए दोस्तों, खबर यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन प्रपोजल है कि गवर्नमेंट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ऊपर जो 12% का जो जीएसटी लगता है उसको 5% वापस यहाँ पे करने वाली। वापस मतलब पहले भी हम लोगों ने देखा था कुछ तो 5 था, फिर वापस 12 हुआ, अब वापस 12 से 5 करते हुए देखने को मिलने वाले। इसमें विंड से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, ठीक है, सोलर पैनल से रिलेटेड, पीवी मॉडल्स को लेकर, सेल्स को लेकर, ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां भी है, कंपोनेंट्स भी रहते हैं, उसके ऊपर भी जो 12% का जीएसटी लगता है वो कट होके 5 तक यहाँ पे आ सकता है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है भाई कि अगर 12% जीएसटी है अभी रिन्यूएबल के ऊपर, 12 तो हटने वाला है जैसी की बातें हो रही है,
ठीक है। अब इसको 12 से अगर 18 कर दिया, ठीक है, तो फिर सब लोग बोलेंगे कि भाई क्या क्या कर रहे हो आप, कि रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो और चीज़ों महंगी कर रहे हो। तो कॉमन सेंस वाली बात यही है कि 12 हटा रहे हो तो वापस इसको 5 ही कर दो, यही सेंसिबल बात है। तो इस चीज़ के चलते जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है, टाटा पावर, एनटीपीसी ग्रीन, देन विंड की बात कर ले, मतलब तो उसमें तो वो सुजलॉन एनर्जी आ गया, आइनॉक्स विंड आ गया, वारी आ गया, प्रीमियर आ गया, ये बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आप यहाँ पे कह सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि इनके भी शायद से अच्छे दिन आ सकते हैं अगर ये जो बातें बोली जा रही है वो अगर सच हुई तो। देन सीमेंट इंडस्ट्री, यस दोस्तों, सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप करंटली आपको पता ही है सीमेंट के ऊपर कितना जीएसटी लगता है। सीमेंट के ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग प्रकार है, बट 28% के जीएसटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों 28% का जीएसटी कम होके क्या हो जाएगा, 18% के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। और बहुत सारी सीमेंट कंपनीज के जो बड़े बड़े दिग्गज है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, अगर रेट रैशनलाइजेशन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हुआ तो सीमेंट के प्राइजेस 30 से 40 पर बैग नीचे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे बढ़िया बात क्या है दोस्तों, यस, सीमेंट ये एक रॉ मटेरियल का काम यहाँ पे करता है, ठीक है। किस चीज़ के चलते, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के चलते, ठीक है। रियल एस्टेट के भी दाम इस चीज़ के चलते क्या हो जाएंगे, कुछ हद तक आपको नॉर्मलाइज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीद करना रियल एस्टेट में थोड़ा मुश्किल ही रहता है, आपको पता ही है कि ये इंडस्ट्री कैसी है। बट हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में भी इस चीज़ का एक बहुत अच्छा खासा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर ले, ठीक है, सीमेंट सस्ता होना मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि ये जो चीज़ें ब्रिज, डैम, रोड, जो भी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है, इनके लिए सबके लिए ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। 28% के बदले केवल 18% ही यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अब होगा नहीं होगा वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एफएमसीजी सेक्टर का भी नाम सामने आ रहा है और इसको लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एफएमसीजी सर कैसे। देखिए बहुत सारी चीज़ें एफएमसीजी की तो 18% में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। 12 में अगर होती तो समझ में आता, 12 हटने वाला है तो वो 5 में शिफ्ट होगा, बट 18 में जो है, ठीक है, उसमें अगर एफएमसीजी की अगर बात कर ले तो इनको कैसे बेनिफिट, तो दोस्तों इनको इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है एफएमसीजी की, जो भी चीज़ें खाने पीने की जो बनाई जाती है उसका जो रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है, वो 12% में आता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर वो चीज़ें 12% वाली हटकर 5 में चली गई तो एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो जीएसटी रहता है 12 का 5 अगर हो गया तो इनका फिनिश प्रोडक्ट भी जो रहेगा, इवन दो 18% का जीएसटी क्यों ना हो सकता है कि अपने दाम को घटा दे, ठीक है। तो इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर भी यहाँ पे फोकस में रखा, यहाँ पे जा रहा है, शायद से ये भी इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे उठा सकता है। तो ये चीज़ को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, हॉस्पिटल मतलब भाई मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब होटल्स की अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होटल्स के ऊपर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अप टू 1000 अगर रूम रेंट अगर होगा, ठीक है, रूम टैरिफ की अगर बात करें तो 0 जीएसटी है। बट अगर 1000 के ऊपर रहेगा रूम एंड 7500 तक उसकी प्राइस रहेगी तो 12% का जीएसटी देना पड़ता है, और 7500 के ऊपर तो फिर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी की बात क्या हो रही है, जैसे कि पता है 12 हटने वाला है तो ये वाला जो सेगमेंट है तो शायद से इसमें ये 5% में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते होटल इंडस्ट्री को भी काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। और मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जो कि छोटे मतलब 7500 के आसपास के जो रूम्स यहाँ पे रहते हैं उसमें भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस एक और रिक्वेस्ट होटल इंडस्ट्री ने की है, कौन सी, कि जो आपने 7500 यहाँ पे किया है ना 18%, ये 7.5 को हटाकर थोड़ा 15 कीजिए। 15 का अगर आप 18 यहाँ पे कर दोगे तो अच्छा रहेगा, और बिलो 15 रहेगा उसको 5 में डाल दो, ठीक है। ये अभी रिक्वेस्ट जा चुकी है, ठीक है। अभी होगा नहीं होगा ये तो सरकार एंड काउंसिल के हाथ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ तो होटल इंडस्ट्री भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन यहाँ पे कर सकती है। देन अगर जूतों की अगर बात करें, ठीक है, फुटवेयर की अगर बात कर ले तो फुटवेयर में भी क्या है कि 1000 तक रहेगा तो 12% जीएसटी, एंड 1000 के ऊपर चला जाए तो 18% जीएसटी। सो ये वाला जो सेगमेंट है ये हटकर यहाँ पे 5 आ सकता है। तो इसीलिए जो जूते चप्पल भी लेने वाले जो विचार कर रहे भाई, देख लो यहाँ पे जीएसटी कट होने के बाद और सस्ता शायद से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारे जूते चप्पल वाली जो कंपनियाँ हैं, मतलब रिलैक्सो फुटवेयर है, बाटा जैसी कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, ये भी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। पूरा इफ बट का खेल है, होगा नहीं होगा वो देखने वाला पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर देखा गया, नो डाउट ये मैंने बाकी के सेगमेंट कवर किए, बाकी तो मेजर फोकस तो 3 ही सेक्टर के ऊपर रहने वाला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीएसटी लिया जाता है 28% का। कौन सा, यस, कि एसी भाई 28 से कट होकर 18 आएगा, गाड़ी 28 से कट होकर 18 आ जाएगा नॉर्मल गाड़ी।
बाइक की बात करें 28 से कटकर 18 आएगा, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस है। बट इसके अलावा और कौन से सेगमेंट थे वो भी मैंने आपको बता दिया। आई नो कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे सर वापस भूल गए इंश्योरेंस सेक्टर को कवर करना। नहीं भाई, इंश्योरेंस में एक थोड़ा सा डिफरेंट खेल चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब अजीब ही चीज़ है, ठीक है। वो तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर अलग से वीडियो यहाँ पे आ ही जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो, एंड इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना, जो वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना। या फिर अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर विंडो यहाँ पे आ चुकी होगी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो जो ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हुआ है उसको आप यहाँ पे देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।